हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इस समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड आपको सभी कॉन्सेप्ट व इससे रिलेटेड ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि हमारा एक समबाहु त्रिभुज की इमेज बनी हुई है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें तीनों भुजाएं ए और ए, तीनों भुजाएं ए बी सी और ए सी, तीनों भुजाएं बराबर होती है और एच इसकी ऊंचाई होती है और इसको एच को हम माध्यिका भी कह देते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज की फिगर है, इमेज है, जिसके बारे में हमें जानना है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बना कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं, सभी लंब, सभी ऊंचाई आपस में समान होते हैं। जैसे कि ए हमारी समबाहु त्रिभुज की भुजा है और एच ऊंचाई या माध्यिका कहलाती है। और यहाँ पर ए बराबर होता है 2/√3 और त्रिभुज पर सभी लंबों का योग, यानी त्रिभुज की भुजा पर सभी लंबों का योग 2/√3, तो सभी भुजाओं के लंबों का योग त्रिभुज की भुजा कहलाता है। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे निकालते हैं, 2/√3 गुणा त्रिभुज की भुजाओं पर सभी लंबों का योग करके त्रिभुज की भुजा ज्ञात की जाती है। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर लंब डाला, ए पर ये डल और ए सी पर ये लंब डाला, तो इस तरह से हम जानते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट आपके सामने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा, यानी सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है, जिसको पेरीमीटर कह देते हैं। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या माध्यिका होती है, इसको ऊंचाई भी कह देते हैं या माध्यिका भी कह देते हैं, √3/2 गुणा भुजा, ये समबाहु त्रिभुज की माध्यिका या ऊंचाई होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दो खतरनाक और बेस्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, जैसे ये समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त क्रिएट किया गया है, तो इसके अंदर वृत्त की त्रिज्या होती है, त्रिज्या बराबर भुजा/2√3, ये है त्रिज्या बराबर भुजा/2√3। और एक ये पॉइंट भी इसी तरह से है कि समबाहु त्रिभुज के परितः वृत्त की त्रिज्या, परितः मतलब उसके चारों ओर वृत्त की त्रिज्या r बराबर भुजा/√3। इन दोनों में ये डिफरेंट होता है। अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या में भुजा/2√3 यानी कि 2 होता है यहाँ एक्स्ट्रा, और इसमें भुजा/√3 2 नहीं होता है जब बाहर की त्रिज्या निकाली जाती है। इसलिए इनका अनुपात भी बहुत ही आसान होता है। 2 की पहचान से हम इनका अनुपात भी जानते हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त और बाहर वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए तो इन वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात हमेशा 1 और 2 का होता है, क्योंकि भुजा/√3 से भुजा/√3 कट जाएगा, 1-2 का रेशो बनता है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त और बाहर वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात हमेशा 1:2 का होता है। तो ये हमारे समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कुछ मेन कॉन्सेप्ट है। अब आइए इन्हीं मेन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कुछ महत्वपूर्ण और बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखेंगे, जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई L है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हर क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है, एक ही फॉर्मेट से क्वेश्चन हल होगा। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई L है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको L लिख लिया है, L। अब समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का कॉन्सेप्ट होता है √3/2 गुणा भुजा, ये होता है √3/2 गुणा भुजा, ये होता है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से मैं भुजा ज्ञात करूंगा, जिसकी वजह से मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें भुजा का जानना जरूरी है। तो यहाँ से हमें भुजा ज्ञात हो जाएगी। देखिए भुजा बराबर हो गया हमारा 2 इधर आएगा वर्ग गुणा में 2 गुणा लंबाई और बटे में ये √3 आ जाएगा।
तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ चुकी है। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा के बाद हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, √3/4 भुजा का स्क्वायर। यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 L² बटे में √3 का स्क्वायर 3 आएगा। तो वेरी सिंपल, 4 से 4 काटा मैंने तो हमारा आंसर आ जाता है √3 L² बटे में 3, और यही हमारा आंसर बनता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हमारा √3 L² बटे 3। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से आप हर क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकते हैं और आसान होगा आपके लिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रम से 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर किसी त्रिभुज पर लंब दिए गए हैं तो तीनों लंबों का योग गुणा 2/√3 बराबर भुजा होता है। तो यहाँ से मैं भुजा ज्ञात करूंगा और भुजा ज्ञात करने के बाद ही हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर तो देखिए भुजा कैसे ज्ञात की जाती है। भुजा बटे ये लिखेंगे 2/√3, ये हमारी भुजा आ जाएगी 2/√3 गुणा लंबों का योग, लंबों का योग। अब लंब कितने डले हुए हैं, तीनों लंबों का योग 15, 5, 20, 10, 30, ये हो गया हमारा भुजा। तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें मिल चुकी है। अब यहाँ से हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। देखिए ऊंचाई बराबर होता है, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को देखो, √3/2 गुणा भुजा। तो √3/2 गुणा भुजा, भुजा की वैल्यू यहाँ से भरेंगे 2/√3 गुणा 30। तो रूट से √3 काटा, 2 से 2 काटा, तो h बराबर आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है और उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा देख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ये 6 दी है और इसके अंदर वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, समबाहु त्रिभुज के भीतर अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे 2√3, ऐसे। तो भुजा बटे 2√3। अब भुजा दी गई है 6, तो यहाँ पर 6 भरेंगे और 6 को काटेंगे, 2 3 6, तो त्रिज्या आ गई 3/√3। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई। तो हमसे पूछा है उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई r की वैल्यू भरेंगे, 3 का स्क्वायर 9 बटे में √3 का स्क्वायर 3, तो कटिंग करेंगे 3 3 9 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। देख लीजिए 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अपना नया क्वेश्चन देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर त्रिभुज के तीनों लंबों की दूरियां, लंब है ये, तीनों लंबों की दूरियां क्रम से 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप हमें बताना है। तो जब त्रिभुज के अंदर
3 लंब आ जाते हैं तो वहाँ से हम सबसे पहले त्रिभुज की भुजा ज्ञात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया है कि त्रिभुज की भुजा ज्ञात करते हैं। तो चलिए भुजा ज्ञात करेंगे। 2/√3 गुणा तीनों लंबों का योग 6 और 9 6 15, 15 12 27 ये है। अब जैसे कि आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप बताना है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, 3 और भुजा ये है हमारी 27 दूनी 54 बटे में √3 ये वाली। अब रूट हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से हम गुणा करेंगे। तो √3 की गुणा 3 हो जाती है, 3 से 3 कट गया तो परिमाप हो गया 54√3। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 54√3 सेंटीमीटर है। तो अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 54√3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन आपके सामने। समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं सभी से हमारे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो किसी भी एग्जाम में जब आप एग्जाम देते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जो होगा तो आप आसानी से उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप और एक वृत्त की परिधि दोनों आपस में बराबर है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा और वृत्त की परिधि होती है 2πr ऐसे। अब यहाँ से हम दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद ही हम दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। देखिए बराबर का मान अपना होता है ये। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की वैल्यू आ गई 2π और त्रिज्या हो गई हमारी 3, r बराबर 3। ये हमारे पास मान है और इन दोनों की मदद से हम दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा ये है हमारी 2 का स्क्वायर 4 π² ऐसे। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो पाई से मैंने 1 पाई काट दिया, 1 पाई रह जाएगा, 4 से 4 काटा। अब देखो √3 की मैं इधर भी गुणा करूंगा और √3 की इधर भी गुणा करूंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको। √3 3 से 9 कटेगा 3 बार। अब इधर हमारा पाई रह गया, पाई अनुपात 3√3। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश हो जाता है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। पाई का मान 22 होता है, लिख लेंगे 22/7 और /7 इधर गुणा में आ जाएगा, 7 × 21 √3। तो हम इसका जवाब ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 22/21 √3। तो देख लेते हैं 22/21 √3 ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो फ्रेंड बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होगा, बड़ा आसान होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 4 इकाई की वृद्धि हो जाती है। मोस्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, 16√3 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो त्रिभुज की मूल भुजा बताओ कितनी है। तो आसानी से देखिए, अंतर बराबर अंतर करेंगे। हमारा क्षेत्रफल का अंतर कितना हो जाता है, 16√3। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल था √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये था। बाद में उसकी लंबाई, उसकी भुजा की लंबाई 4 बढ़ा देने पर तो उसका क्षेत्रफल हो गया √3/4। भुजा ए थी, उसको 4 और बढ़ा दिया, स्क्वायर ही होगा। और इसमें से बड़े हुए क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटाने पर तब ये हमारा क्षेत्रफल बढ़ता है। तो इसमें से ये घटाएंगे ऐसे।
तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बन जाता है। अब इस फॉर्मेट को हम सोल्व करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। तो त्रिभुज की भुजा हमें ज्ञात करनी है। देखो √3/4 √3/4 दोनों कंडीशन में कॉमन है, इसको अलग से ले लेंगे। √3/4 कॉमन ले लिया। अब इसको a + b का स्क्वायर खोलेंगे, a² + 4 का स्क्वायर 16 + 2 × 8 है -a² कोष्टक बंद 16√3 बराबर में। अब देखो -a² + a² √3 से √3 काटा, बहुत ही आसान। 4 से मैं इन दोनों को भाग करूंगा क्योंकि बटे में है। 4 से 4 × 16 + 4 दूनी 8 2a बराबर हो गया 16। अब 16 में से 4 घटाएंगे 12 रह जाएगा, तो 2a बराबर 12, 2 × 12 6 आ जाएगी हमारी भुजा। तो संभव त्रिभुज की भुजा थी 6 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। संभव त्रिभुज की भुजा 6 इकाई था। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर और संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा भी a सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग और इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। ये इधर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, भुजा का वर्ग, और इधर लिखेंगे संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि √3/4 भुजा का स्क्वायर ये होता है। अब देखिए भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर 4 इधर जाएगा 4√3, तो 4√3 दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बनेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 4√3। ऑप्शन डी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आ चुका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखेंगे। एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए संभव त्रिभुज के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना। अब संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 42 है, जैसे कि आप सभी को मालूम है संभव त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है भुजा बटे 2√3। भुजा हमारी 42 आ जाएगी और बटे 2√3 ये संभव त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। तो इस संभव त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे πr², पाई का मान 22/7, r² r ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 42 × 42 बटे में 2√3 का स्क्वायर करेंगे 12 हो जाता है। अब करेंगे 6 दूनी 12, 6 7 42, 7 से 7 और 2 से मैंने 11 बार काटा, तो 11 × 42, 11 दूनी 22, 2 11 चौक 44 और 2 46, 462। तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है 462 और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो यदि फ्रेंड आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि आपको कोई डाउट है, यदि कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएं, आपके सभी डाउट क्लियर कराए जाएंगे। तो थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद, नमस्कार।